नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त अंजू सिंह। मेरे थॉट पार्लर में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे नियम बिल्कुल सिंपल हैं। हम बहुत सारी बातें करेंगे और उसके एक मस्त कॉकटेल बनाएंगे। आप उसको जरूर ट्राई करिए। अगर उसमें से कुछ आपके काम की बात निकले तो यू कैन टेक दैट अलोंग, और अगर आपको कोई बात नहीं पसंद आए या नहीं काम की हो तो नो हार्ड फीलिंग्स, यू कैन लीव देम हियर एंड कैरी ऑन। सो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है लॉस मेकिंग बिजनेस प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये, और इस बारे में मेरे जो विचार हैं उस पर देखते हैं वो आपके कितने काम आते हैं। तो इस बारे में मैं अपनी बात शुरू करूँगी एक छोटी सी कहानी से, और ये कहानी है एक हनी बी की, मधुमक्खी की। जी हाँ, एक बहुत ही मेहनती मधुमक्खी जो दिन भर मेहनत करती है, और एक दिन अपनी एक दोस्त के कहने पे वो एक मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच अटेंड करती है। उसके बाद तो उसके पंखों को नई जान मिल जाती है। टारगेट लेके चल पड़ती है, उड़ती है, बहुत बढ़िया उड़ रही होती है, सब सही जा रहा होता है, पर अचानक धूम करके वो टकराती है, नीचे गिरती है, सर झन्ना जाता है उसका। उठ के देखती है कि क्या चीज़ है भाई, ये क्या मुसीबत है। तो देखती है सामने कांच है। तो भी मोटिवेटेड होती है, उठती है, उसको तो पता होता है उसको क्या करना है लाइफ में। फिर दोबारा फ्लाइट लेती है, पटाख से फिर से टकराती है, फिर से गिरती है, फिर बट कन्विक्शन होता है, उसको क्लियर होता है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। फिर से उड़ती है, फिर पटाख टकराती है। और ये कब तक करती रहती है? जब तक उसके पंखों में जान होती है, उसके शरीर में जान होती है। क्यों करती रहती है? क्योंकि उस कांच के परे पीछे उसे वो गार्डन नजर आ रहा है जहाँ जो उसकी मंजिल है। उसको अपनी मंजिल दिख रही है, उसको पता है मुझे कहाँ कैसे जाना है, और वो उड़ के जाना चाहती है, और उसके लिए पूरी जान लगा देगी क्योंकि मोटिवेटेड है, हाईली मोटिवेटेड मक्खी। पर वही हुआ, अंत में वो एक बार गिरी तो फिर उठ नहीं पाई। हम और आप भी वही मधुमक्खियां हैं। अपने बिजनेस में हम अलग अलग आइडियाज, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते हैं, और जानते हैं हम कि किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके बारे में थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, जेन्युइन एफर्ट होना चाहिए हमारी तरफ से, और रिसोर्सेज सारे हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये सब कुछ बिल्कुल सही करने के बाद भी जैसे रिजल्ट आने चाहिए वैसे नहीं आते। समझदार बिजनेस पर्सन या एंटरप्रेन्योर वही है जो परसिस्टेंट एफर्ट के साथ साथ असेसमेंट और री इवैल्यूएशन भी करता रहे अपने बिजनेस की, और अगर जरूरत पड़े तो वो मुश्किल डिसीजन भी ले कब इस प्रोजेक्ट को छोड़ देना है। सही समय पे ये डिसीजन अगर ले लिया जाए तो ये ना सिर्फ आपकी एनर्जी और आपके रिसोर्सेज को, बल्कि आपकी कंपनी, बिजनेस, उनको भी बचा सकता है। जिंदगी अपॉर्चुनिटीज से, अलग अलग मौकों से भरी पड़ी है, और हमारे पास अगर रिसोर्सेज रहेंगे, एनर्जी रहेगी, बैंडविड्थ अगर आप समझते हैं तो वो अगर रहेगी, तभी हम कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। ये अनुभव मैं हमेशा, कोई भी बात ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि अपने लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करूँ कि मैंने अनुभव अपनी जिंदगी में किया, उसके बाद ही मैं बात समझी। 3.5-4 साल पहले मैंने एक SSC कोचिंग सेंटर शुरू किया। मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट थी उसको लेके। बहुत बढ़िया ड्रीम से मेरे कि मैं इस फील्ड में इसको टॉप की कंपनी बनाऊंगी, और जेन्युइनली मैंने बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट किया उसके लिए, बहुत काम किया। घड़ी नहीं देखी, समय नहीं देखा, और जितना पैसा भी लगना था, एनर्जी जो भी पॉसिबल था, बेस्ट रिसोर्सेज मैंने कलेक्ट किए और उस पर काम करना शुरू किया। बट साल भर के बाद ही मेरे बिजनेस पार्टनर हैं जो उसमें, और मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि अंजू तुम्हें इसे रीवैल्यूएट करना चाहिए, आई थिंक वी शुड कंसिडर क्लोजिंग इट डाउन। बट मैं इतनी इमोशनली इन्वेस्टेड थी उसमें, मैं भावनात्मक रूप से, जैसे कहते हैं, मैं इतनी ज़्यादा उससे जुड़ी हुई थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी उस टाइम उसको बंद करना।
पर 18 महीने ऑलमोस्ट मुझे लगे समझने के लिए कि उस प्रोजेक्ट में कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों नहीं मैं ये कर पा रही हूँ, और उसका भविष्य मुझे समझ में आने लगा. एंड आई टुक दिस डिसीजन. बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट आई टुक दिस डिसीजन और मैंने उसे बंद किया. अब 2 साल बाद, ऑलमोस्ट 2 साल होने को है, जब मैं देखती हूँ, इवैल्यूएट करती हूँ, आई लुक बैक, आई रियलाइज एंड आई फील सो रिलीव्ड एंड थैंकफुल कि उस टाइम मैंने वो हिम्मत करी और उसको बंद कर दिया. नहीं तो शायद पछताने का भी टाइम नहीं मिलता है, इतना बिजनेस लॉस होता. ज्यादातर टाइम क्या होता है, हम अपने आइडियाज को, अपने बिजनेस प्रोजेक्ट्स को के साथ इमोशनली, जैसे मैंने कहा, बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं. और अगर एक बिजनेस प्रोजेक्ट फेल होता है तो हम खुद को फेलुअर मानना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. हमें अपने आप को और अपनी अचीवमेंट्स को, दो बिजनेस अचीवमेंट्स को अलग अलग करके इवैल्यूएट करना चाहिए. और लॉजिकल और समझदार इंसान वही है जो इसको समय पे इवैल्यूएट भी करता रहे, उसके हिसाब से डिसीजन भी ले. बहुत सारे ऐसे ब्लीडिंग प्रोजेक्ट्स, ऐसे कस्टमर्स होते हैं, अगर हम उन्हें समय पे छोड़ दें तो हम अपनी एंटरप्राइज को बचा सकते हैं. सिंपल 3 पैरामीटर्स मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ टू इवैल्यूएट कि इस प्रोजेक्ट को आगे या इस पर्टिकुलर काम को आगे कितना चलाना है. पहली चीज़ है टाइमलाइन. क्रिएट अ टाइमलाइन. अगर हम एक टाइमलाइन प्लान कर लेते हैं कि मुझे इतने समय में ये अचीव कर लेना है, इतने समय में ये अचीव कर लेना है, और उस टाइमलाइन के हिसाब से उसको इवैल्यूएट करते रहते हैं, तो दैट गिव्स अस अ वेरी क्लियर पिक्चर कि हम कहीं सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे. दूसरा पैरामीटर है रिसोर्सेज. जैसा कि मैंने कहा, हम सब के पास लिमिटेड फाइनेंशियल, ह्यूमन पावर, अपनी बैंडविड्थ, सबके रिसोर्सेज होते हैं. प्लान करिए कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मुझे इतने ही रिसोर्सेज इन्वॉल्व करने हैं, ये मेरा बेंचमार्क है. अगर इससे बियॉन्ड मेरे को करने पड़े तो मैं रिवैल्यूएट जरूर करूँ. फिर तीसरी चीज है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. वो भी डिफाइन करिए कि कब बिजनेस में ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आएगा कि इसके अगर मैं मुड़ी नहीं तो शायद मुड़ नहीं पाऊंगी, अगर मैंने यहाँ पे बंद नहीं किया. तो ये अगर पहले से हम प्लान करें तो इवैल्यूएशन और असेसमेंट बहुत बहुत बेहतर हो सकता है. और प्लान बी, जी हाँ, अगर हम कुछ भी प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मैं जिस तरह की मैं पर्सन हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकर, और मुझे लगता है कि नहीं, नथिंग कैन गो रॉन्ग. बट येस, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर ये जैसा मैंने सोचा और प्लान किया है नहीं चला तो क्या मेरे पास कोई प्लान बी है, अगर है तो वो क्या है और उसमें मैं क्या करूँ. सो दैट ऑलवेज हेल्प्स टू मेक द राइट डिसीजन. हम सभी के पास, एज आई सेड, लिमिटेड रिसोर्सेज और बैंडविड्थ होते हैं, पर अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होती. अपॉर्चुनिटीज़ बार बार आएंगी, बट हम उस अपॉर्चुनिटी को तभी ग्रैब कर पाएंगे जब हमारे पास जान होगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, हमें खुद में एनर्जी होगी कुछ नया शुरुआत करने की. अगर वो मधुमक्खी जरा सा रुक के पीछे आके देखती तो समझ आती कि जिस शीशे से वो जा के टकरा रही है वो एक फिक्स्ड विंडो है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकती. बट अगर उसके बगल में जरा सा नजर मारती तो एक खुली खिड़की थी, एक और रास्ता था जहां से वो बाहर जा सकती थी और अपनी मंजिल को पा सकती थी. वही हमारे साथ होता है. जब भी अपनी किसी बिजनेस में, प्रोजेक्ट में आप कहीं अटक जाएं, जिसे कहते हैं ना, यू हिट अ वॉल, तो रुकिए, देखिए, सोचिए, पीछे आइए, जरा सा सिचुएशन से बाहर खड़े होकर खुद को इवैल्यूएट करिए, उस सिचुएशन को इवैल्यूएट करिए. आपको जरूर कोई दूसरा रास्ता दिख जाएगा और वो दूसरा रास्ता आप ही का इंतजार कर रहा है. पर वो अपॉर्चुनिटी आप तभी ले पाएंगे जब आप सही समय पे सही असेसमेंट कर पाएंगे. बहुत सारे मोटिवेशनल डायलॉग्स होते हैं ना, विनर्स डोंट क्विट एंड क्विटर्स डोंट विन. ये कई बारी हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा जाते हैं. इनकी भावनाओं में बहुत ज्यादा मत बहिए, प्रैक्टिकल बनिए, तो शायद सही डिसीजन लेना, अपने बिजनेस को बचाना, अपनी एंटरप्राइज को बचाना बहुत आसान रहेगा. अब हमेशा की तरह मैं आज की हमारी ये छोटी सी टॉक भी एक छोटे से मेडिटेशन के साथ
क्लोज करना चाहूँगी। मेडिटेशन बहुत ही सिंपल है, और अगर आपने मेरा पहला भी वीडियो देखे हैं तो आपको पता ही है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, अंदर जाती हुई सांस आपको नई एनर्जी का एहसास करा रही है, और बाहर जाती हुई सांस सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स आपके शरीर से बाहर भेज रही है। आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं। अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे हथेलियां आसमान की ओर रख के बैठिए। अब अपने दोनों हाथों को जिस तरह से एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा फेस करके अगर आप रखेंगे, ऐसा महसूस कीजिए कि दोनों हाथों के बीच में एक एनर्जी बॉडी है, और वो जो एनर्जी बॉडी है वो आपकी एंटरप्राइज है, आपका बिजनेस सेटअप। आपके हाथों से निकलती हुई एनर्जी आप अपने बिजनेस एंटरप्राइज को, अपने कंपनी को पहुंचाइए। ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। पूरा फोकस अपनी एंटरप्राइज पे रखिए। एंटरप्राइज की एक अपनी एनर्जी होती है, और अगर हम उससे कनेक्टेड फील करते हैं एनर्जी के लेवल पे, तो उसकी ग्रोथ भी उतनी ही ज्यादा होती है। आपकी सारी हाथों से एनर्जी निकल के हथेलियों से आपकी एंटरप्राइज को मिल रही है। अब आपकी एंटरप्राइज में काम करने वाले जो लोग हैं, आपका स्टाफ, उन सब के चेहरे देखिए। आपके कलीग्स हैं, आपके स्टाफ हैं, सबके चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। उनको विजुअलाइज करिए, वो सब खुश हैं, बहुत खुशी खुशी काम कर रहे हैं। काम करने का माहौल आपके यहाँ बहुत अच्छा है। वो इतने खुश हैं, इसीलिए अपना 100% एफर्ट इस कंपनी के भलाई के लिए लगाते हैं। उनको भी अपनी एनर्जी दीजिए, उनको भी अपनी ब्लेसिंग दीजिए। आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त चल रहे हैं, उन सब के बारे में ध्यान करिए। उन सब प्रोजेक्ट्स को अपनी एनर्जी दीजिए, उन सबको ब्लेस कीजिए। आगे आने वाली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो आपकी तरफ, उनको विजुअलाइज करिए और उन सबको ब्लेस करिए, उन सबको वेलकम करिए। जब भी आप महसूस करें तो आप अपने हाथों को हल्का हल्का हथेलियों को आपस में मलें, और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों से को ढक लीजिए, और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों में अपनी आंखें खोलिए। परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना कीजिए कि आपके बिजनेस में हमेशा सही समय पे सही डिसीजन लेने में वो आपको हमेशा गाइड करे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आई होप इट एड्स वैल्यू। अब हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप अपने सवाल और फीडबैक मुझे भेजते रहें। धन्यवाद।